झगड़ा हो जाएगा ना, आपने मेरे को खल कहा, दुष्ट कहा, आपको कहाँ से दुष्ट दिखा मैं? अभी अभी तो पूजा करके आया हूँ, दिखता नहीं हूँ मैं पुजारी हूँ? कितना बड़ा धर्मात्मा हूँ, तिलक तो देख लेते कम से कम मेरा। आप तो मूर्ख हैं कोई कहे, तो आपको मैं मूर्ख दिखता हूँ, तो फिर अंदर क्यों कह रहे थे आप? आप ही तो कह रहे थे अभी अंदर बैठ के, मैं मूर्ख खलकामी। दूसरे के सामने हमारा अहंकार जागृत होता है, क्योंकि हम उन दूसरे लोगों में किसको देख रहे हैं? परायापन को देख रहे हैं। और साधक किसको देखता है? भगवान को ही देखता है। तो कोई एक संत बता रहे थे, बोले एक बार उनके घर में कोई भिक्षुक आया भिक्षा मांगने के लिए। अच्छा, कोई नया सन्यासी बना होगा, भगवान जाने, हट्टा कट्टा था। तो उस समय ये जो सन्यासी, जिन महात्मा ने ये प्रश्न उठाया, वो बाद में सन्यासी बन गए। उन्होंने उस समय वो पढ़ाई करते थे, कॉलेज की पढ़ाई करते थे, तो अपनी माँ से कहा कि आप क्यों इनको भिक्षा दे रहे हो? ये देखो कितने तंदुरुस्त हैं, हट्टे कट्टे, कमा के क्यों नहीं खाते हैं, भिक्षा मांगने के लिए आ गए। तो ऐसे अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। गीता में कहा है कि पात्र अपात्र का ज्ञान करके तब भिक्षा देनी चाहिए। तो उनकी माँ ने कहा कि मैं तो पात्र देख करके दान दे रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये कमा नहीं सकते हैं, तुम देश में बेरोजगारी को बढ़ा रहे हो, एक भिखारीपन को बढ़ावा दे रही हो, ऐसे लोगों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो वो लिखते हैं वहाँ पे कि मेरी माताजी ने मेरे को एक ही शब्द कहा और मैं फिर निरुत्तर हो गया, और वो आज तक मेरे उसमें है। मेरी माताजी ने कहा कि ये तो साक्षात भगवान है हमारे घर जो आए हैं, और भगवान में क्या पात्रता और क्या अपात्रता? भगवान तो पात्र ही होता है ना। तो मेरे सामने जो है वो क्या है? भगवान। तो ऐसे ऐसे जो श्रद्धावान आत्माएं होती हैं, वो फिर बहुत ज़्यादा शास्त्र बिना पढ़े भी उनका कल्याण हो जाता है। और जो बहुत ज़्यादा मीनमेख करते हैं, तो कई बार वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के भी फिर चूक जाते हैं अवसर। तो वास्तव में ये दृष्टि योगी की होती है, सब में उस ब्रह्म को देखना। वो ज्ञान पूर्वक देखता है, उसको साक्षात्कार हो गया है कि सब में वही आत्मा है, सब में वही ब्रह्म है। और दूसरे कुछ होते हैं भक्त प्रकृति के, श्रद्धा प्रकृति, श्रद्धावान, वो श्रद्धा के कारण ऐसा देखते हैं। जो संत होते हैं, उनकी संत नामदेव की कहानी सुनी ना, कुत्ता रोटी उठा के ले गया तो पीछे पीछे घी लेके दौड़ रही हैं कि घी तो लगवा लो, बिना घी के ही खा रहे हो, मैं तो रोज घी लगा के खाता हूँ रोटी पे, चुपड़ के खाता हूँ, आप बिना चुपड़े क्यों ले जा रहे हो? तो उसको लगता है कि ये भगवान ही है इसमें भी। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि जब पूरा ज्ञान हो जाएगा तो सर्वेभ्य पापकृततमः, पापकृततर, पापकृततम, पाप करने वालों में भी सबसे बड़े सर्वोत्कृष्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, PhD, डिलीट। यदि ऐसा मानते हो कि मैंने बहुत पाप किए हैं, ऐसा व्यक्ति भी अपि चेत सर्वेभ्य पापेभ्य पापकृततम असि, ऐसा कोई व्यक्ति है तो भी सर्वं ज्ञान प्लवेन एव वृजिनम संतरिष्यसि। लेकिन फिर उसको यदि ज्ञान हो गया इस बात का कि सब भूतों में वही ब्रह्म है, सब मेरे जैसे ही आत्मस्वरूप है, ये जो ज्ञान हो गया, तो इस ज्ञान रूपी नौका से, प्लवेन मतलब नौका, ज्ञान प्लवेन, ज्ञान रूपी नौका के द्वारा वृजिनम, वृजि होता है पाप, वृजिनम पाप को, वृजिनम संतरिष्यसि, तो सब पापों को तर जाएगा, चाहे कितने भी आज तक दोष किए हों, पाप किए हों। पाप किसको कहते हैं? पाप मतलब क्या, क्या समझते हैं पाप? आपसे ही पूछ रही हूँ, पाप मतलब क्या है जी? आत्मा के, हाँ, आत्मा के विरुद्ध आचरण करना। आत्मा क्या कहती है? जब आत्मा जो संकेत करती है,
तो कभी तो हम आत्मा और मन की आवाज को पहचान ही नहीं पाते हैं, और कभी तो हम पहचान पाते हैं तो भी उसकी परवाह नहीं करते हैं, अनसुना कर देते हैं सुन करके भी। तो पापा नाम अपेया नाम, पाप किसको कहते हैं? अपेय। अपेय मतलब जो पीने योग्य नहीं है, पीने योग्य मतलब जो ग्रहण करने योग्य नहीं है। जो आचरण ग्रहण करने योग्य नहीं है उनका भी हम ग्रहण करते हैं, यही पाप है। हमने पाप को समझ रखा है कि अगर किसी ने गाय को लकड़ी से मार दिया तो पाप हो गया, अगर किसी ने बिल्ली की हत्या कर दी तो सोने की बिल्ली देनी पड़ेगी, फिर पाप हो गया। अगर किसी ने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया तो हत्या हो गई, अब पाप हो गया। अगर किसी ने किसी वृद्ध व्यक्ति को धक्का मार के गिरा दिया तो पाप हो गया। ऐसी ऐसी चीज़ों को हम पाप समझते हैं। हम ब्रह्मचारी थे, हमें 4 बजे उठना चाहिए था, हमें ध्यान करना चाहिए था, हम 4 बजे नहीं उठे, हमने ध्यान नहीं किया, ये क्या हो गया? पाप। ये भी पाप है। जो करने योग्य है उसको ना करना, और जो न करने योग्य है उस समय में सोना, ब्रह्म मुहूर्त में सोना क्या है? न करने योग्य, उसको हमने किया, ये पाप हो गया। जो न खाने योग्य पदार्थ हैं उसको हमने खाया, पाप है। जो न बोलने योग्य शब्द थे वो हमने बोले, तो क्या हो गया? वाणी से पाप हो गया। और जो बोलने योग्य थे जहाँ पे, उसको नहीं बोला। कहीं कुछ गलत हो रहा था, वहाँ हमें बोलना चाहिए था, हमने नहीं बोला, तो भी क्या हो गया? मौन रहना भी पाप हो गया। तो पापा नाम अपेया नाम, तो कहा कि सब पापों से तर जाएगा तूने। हमने बहुत पाप किए हैं, अभी भी सुबह से शाम तक कितने पाप करते हैं। जो करना चाहिए उसको नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए उसको कर लेते हैं अज्ञान के कारण। तो जब एक बार तुझे ज्ञान हो जाएगा तो चाहे तूने आज तक कितने भी पाप किए, कभी मनुष्य इतने पाप कर ही नहीं सकता जो ईश्वर के भर्ग से, तेज से जलाए ना जा सकें। सामर्थ्य ही नहीं है। कितने भी आपने पाप किए हैं तो भी उसका जो भर्ग है वो उससे अनंत गुना ज्यादा है। आप जब चाहेंगे उसको तो वो पल भर में उन सारी पाप के ढेर राशि को, पर्वत जैसी ढेर राशि को भस्म कर सकता है। इतनी ताकत है आत्मा में और परमात्मा में। तो यहाँ कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तू पापियों में सबसे उत्कृष्ट पापी भी है तो भी कोई बात नहीं, इस ज्ञान रूपी नौका से तू सब पापों के सागर को तर जाएगा। यथा एधांसी समिद्ध अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। हे अर्जुन, यथा जैसे, समिद्ध एधांसी, समिद्ध मतलब समिधा बोलते हैं ना, समिद्ध मतलब सम्यक, इद्ध, इद्ध माने प्रदीप्त, जो सम्यक रूप से प्रदीप्त होने के लिए तैयार है उसको समिधा कहते हैं। तो यहाँ का समिद्ध एधांसी, सम्यक प्रकार से प्रदीप्त होकर के, जैसे ईंधन, ईंधन को अग्नि भस्मसात कुरुते, अग्नि भस्मीभूत कर देता है। एक बार अगर कहीं अग्नि लगी तो वो अग्नि प्रदीप्त होकर के, अच्छी तरह से प्रदीप्त होकर के, जैसे जैसे अग्नि बढ़ेगी तो कितनी भी बड़ी ईंधन की ढेर राशि है उस सबको क्या कर देगी? भस्मीभूत कर देगी, थोड़ी देर में राख बना देगी। अभी तक भरा हुआ था, इतना बड़ा ढेर था ईंधन का, और जैसे ही ये अच्छी तरह से प्रदीप्त हुई, समिद्ध, सम्यक प्रकार प्रज्वलित हुई अग्नि, सम्यक प्रकार प्रज्वलित नहीं हुई तो फिर थोड़ी सी जल के बुझ जाएगी। और यदि सम्यक प्रकार से वो समिद्ध हो गई, प्रज्वलित हो गई, तो फिर कुछ ही क्षणों में सारे के सारी पाप उसको, ईंधन को क्या कर देगी? भस्मीसात कुरुते यथा, भस्मसात कुरुते यथा अर्जुन, जैसे वो सारे ईंधन के ढेर को भस्म कर देती है, तथा वैसे ही
ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते। ज्ञान की अग्नि कितनी भी बड़ी पाप राशि है हमारी जन्म जन्मांतरों की, उस सब को एक क्षण में क्या कर देती है, जला के रख देती है ज्ञान की अग्नि। एक बार ज्ञान हो गया तो पता नहीं अनंत काल से कितना अज्ञान हमारे चित्त में था, और उस एक क्षण के ज्ञान ने उस सारी अज्ञान राशि को समाप्त कर दिया। उसको समाप्त करने के लिए उतने ही वर्ष लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इस हॉल में किसी भी कमरे में कोई कमरा हमने खोला नहीं, 50, 60, 70 वर्ष से नहीं खोला, तो 70 वर्ष से उसमें अंधकार ही है, और अब उसका अंधकार हमें समाप्त करना है। 100 साल से अंधेरा है उस कमरे में, और 100 साल के अंधकार को हमें नष्ट करना है, तो कितने वर्ष लगेंगे उसको नष्ट करने में? 100 साल के अंधकार को नष्ट करने में कितने वर्ष लगेंगे? लाइट जलाई और नष्ट। जैसे ही वहां पे जाके आपने दिया जलाया, लाइट जलाई, लालटेन जलाई, मोमबत्ती जलाई, तो 100 साल का अंधेरा एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। 100 साल नहीं लगेंगे अब। तो हमने कितने भी पाप किए, कितने भी हमारे चित्त में दोष हैं, कितना भी हमने उल्टा पलटा किया है, गलत संस्कार हैं, एक बार ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हुई तो जन्म जन्मांतरों के सब पाप भस्मीभूत हो जाएंगे, भस्मसात हो जाएंगे। तो ये ज्ञान की महत्ता बता रहे हैं। पहले भगवान ने किसकी महत्ता बताई? कर्म की। लेकिन कर्म अंधाधुंध करे तो वो कर्म क्या बनेगा? बंधन का कारण बन जाएगा। इसलिए इन श्लोकों में क्या बता रहे हैं? ज्ञान की महिमा। ज्ञान पूर्वक यदि कर्म करेंगे तो वो कितना फल देने वाला हो जाएगा? अनंत फल देने वाला हो जाएगा। ठीक है, आपके पास 1 किलो बीज है और उसको ज्ञान पूर्वक धरती में बोएंगे। सरसों है 1 किलो आपके पास, ज्ञान पूर्वक खेत में बोएंगे तो उसका फल कितना होगा? अनंत गुना होगा। और 1 किलो सरसों को ऐसे ही खेत में बिखेर के आ गए, ना हल चलाया ना बोया, तो उसका परिणाम क्या होगा? 0 होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा उसके बदले में। तो ज्ञान की महिमा है ना ये। दोनों ही व्यक्तियों ने क्या किया? सरसों को मिट्टी में डाला, लेकिन एक ने कैसे डाला? ज्ञान पूर्वक। दूसरे ने कैसे डाला? अज्ञान पूर्वक। उसको ज्ञान ही नहीं था, ऐसे बिखेर के आ गया डाल के। कुछ को पक्षी खा गए, कुछ जल गया, कुछ उड़ गया, सारा नष्ट, कुछ भी नहीं मिला। तो ये ज्ञान और अज्ञान के, हम भी सुबह से शाम तक जो जो कर्म करते हैं उसको ज्ञान पूर्वक करें तो उन्हीं कर्मों की क्वालिटी क्या हो जाएगी? अनंत सुख देने वाली। और अभी हम अज्ञान में कर रहे हैं तो वो हमें तो शाम तक याद भी नहीं रहते आज क्या क्या काम किए हमने, कर्म किए। तो ज्ञान पूर्वक जो करते हैं, तो कबीर जी क्या करते थे? कपड़ा बुनते थे। और कपड़ा बुनते बुनते ही भाव क्या था? झीनी झीनी बीनी चदरिया। उसको कपड़ा बुन रहे हैं और घटा कहाँ रहे हैं? शरीर पे घटा रहे हैं। कि जैसे मैं इस चदरिया को धीरे धीरे बुन रहा हूँ और ये बुन के तैयार हो गई, और फिर इसको रंगरेज को दे दिया, रंगने वाले को, ये रंग के तैयार हो गई, और फिर उसको ओढ़ करके, और हम एक समय के बाद फिर वो नष्ट भी हो जाती है। ऐसे ही ये हमारा शरीर भी किसी ने 5 तत्वों से धीरे धीरे बना करके दे दिया, और फिर इसमें हमारे संस्कारों ने उसको रंग दिया। तो एक रंग ऐसा भी है कि वो कभी छूटता नहीं है। ये रंग कैसे हैं? कच्चे रंग हैं, संसार के रंग, ये उतर जाते हैं। पक्का रंग किसका है? ब्रह्म का रंग है, ज्ञान का रंग है। वो एक बार आए तो कभी जाता नहीं है। तो साधारण सा ही तो काम करते थे कबीरदास जी, कपड़े बुनने का काम करते थे, जुलाहे का काम करते थे। लेकिन वो काम करते करते ही क्या हो गया? वही क्रिया उनके लिए क्या हो गई? मोक्ष देने वाली हो गई। और अभी तो कितने लोग कपड़ा बुनते हैं, उनके लिए वही काम क्या है? टेंशन देने वाला। बोल जी, व्यायाम प्राणायाम ध्यान के लिए समय नहीं मिलता है, सुबह से शाम तक ये कपड़ा बुनते रहते हैं।
संत रविदास को जूती बनाते बनाते ही वो ज्ञान हो गया। अभी तो जो जूते बनाते हैं वो टेंशन में है, फैक्ट्री में काम करते हैं, जूते तो मशीन बनाती है, पर मशीन के साथ जो लोग लेबर काम करते हैं उनका जीवन देख लो, वो भी तो जूते बनाते हैं। तो साधारण क्रियाएं भी हमारी क्या बन सकती हैं, ज्ञान पूर्वक करे तो विवेक उत्पन्न करने का साधन बन सकती हैं। इसलिए आप ये ना समझें कि हम तो जी सेवा करने वाले हैं, हम थोड़ी साधना करने वाले, हम तो जी पढ़ाई अपनी परीक्षा पास करने वाले हैं। नहीं, ये आपकी सेवा, ये आपकी पढ़ाई, ये सब ही हमारे लिए क्या बन सकता है, बहुत ज़्यादा फलदायी बन सकता है, अनंत सुख देने वाला बन सकता है यही कर्म। और यही कर्म हमारे लिए भार स्वरूप भी बन सकता है, बर्डन, कि जी हम इसको जल्दी से पूरा करके फिर हम कहीं जाएंगे हिमालय में, गुफा में, फिर हम वहाँ पे करेंगे। आज ही कर लो, पता नहीं हिमालय में गुफा में जाने के लिए जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा, और बचेगा तो और अच्छे से कर लेना, पर उसकी शुरुआत कब से होनी चाहिए, आज से, आज से नहीं अभी से, इसी समय से। तो फिर वो हम वहाँ जाके और भी अच्छा कर पाएंगे, तो उसको पेंडिंग नहीं करना। तो ये ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे ही ये जो ज्ञान की अग्नि है, ये हमारे सारे कल्मशों को, सर्व कर्माणि, जो हमने कम कर्म किए थे तो वो कैसे कर्म बन जाएंगे, निष्काम कर्म बन जाएंगे हमारे, उन सारे कर्मों को जला देती। कर्मों को जला देती है मतलब कर्म में आसक्ति नहीं होती है। फिर जिसको ज्ञान हो गया तो उन कर्मों के प्रति फिर फल की इच्छा नहीं होगी, कि आग्रह नहीं होगा कि ऐसा ही मिले, मैंने किया और ये करते करते ही मुझे पूरा फल मिल गया, क्योंकि फल मुझे क्या चाहिए था। आखिर कोई भी कार्य हम क्यों करते हैं, चित्त की प्रसन्नता के लिए। मान लो कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई क्यों कर रहा है, नौकरी लगने के लिए। नौकरी क्यों कर रहा है, पैसे मिलने के लिए। पैसे क्यों लेना चाह रहा है, अच्छा पैकेज क्यों लेना चाह रहा है, अच्छे मकान के लिए। अच्छा मकान क्यों खरीदना चाह रहा है, अच्छी गाड़ी क्यों खरीदना चाह रहा है, सुख मिले। तो यात्रा अंत में जाके कहाँ खत्म होती है, सुख में, चित्त को प्रसन्नता मिले। तो सारे कर्म हम किसके लिए करते हैं, चित्त की प्रसन्नता के लिए। और वो काम करते करते ही यदि चित्त प्रसन्न हो गया तो काम पूरा। काम किस लिए कर रहे थे, खुशी के लिए, खुशी मिल गई करते करते ही, क्योंकि हमने किया ही ऐसे ढंग से, भावपूर्वक किया हमने। तो अब अतिरिक्त फल लेने की इच्छा थोड़ी होगी। खुशी जब मिल गई तो और क्या चाहिए मुझे, अब और कुछ नहीं चाहिए। तो अब जो मिलेगा वो क्या होगा, बोनस। वो फिर कहीं भी लगाओ, सेवा में लगाओ, कहीं भी लगाओ। तो जो साधक होते हैं, योगी होते हैं, उनकी खुशी तो काम करते करते ही उनको मिल जाती है। उसके अतिरिक्त ईश्वर जो कुछ भी देता है उसको क्या करते हैं, वो निष्काम भाव से सेवा में लगा देते हैं। वो तो अपना करते करते ही प्रसन्न रहते हैं, आनंद की स्थिति में रहते हैं जो योगी होते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि वो कब होगा, जब उनके पास ज्ञान होगा। तो ज्ञान की अग्नि जिस साधक को मिल गई तो वो सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, हमारे सब कर्मों को क्या कर देगी, भस्मसात कर देगी। नहीं तो फिर यदि ज्ञान नहीं है तो बोलते हम ऑफिस में इतनी बजे से इतनी बजे तक ड्यूटी करते हैं, खाने का भी समय नहीं मिला, ऐसे करते करते मेरे को 4 साल हो गए, आज उस व्यक्ति ने मेरे को ऐसे बोल दिया, आज उस व्यक्ति ने मेरे को वहाँ से उतार दिया, मेरे को बहुत कष्ट हुआ, मेरी सेवा का अवमूल्यन हो गया। तो इसका मतलब है कि सेवा करते करते हमने प्रसन्नता को प्राप्त नहीं किया था। हमने प्रसन्नता कहाँ छोड़ दी थी, पेंडिंग कर दी थी, कि जब मेरा सम्मान होगा तब मैं खुश होऊंगा, जब जो मेरे बॉस हैं वो मेरी प्रशंसा करेंगे तो मैं खुश होऊंगा, यदि नहीं करेंगे तो दुखी हो जाऊंगा मैं। तो फिर ये कर्म हमारे कैसे बन गए थे, बांधने वाले। किसी दूसरे के हाथों में चली गई मेरी डोर, मेरी खुशी की डोर, उसने बांध लिया मेरे को। वो चाहे तो अब खुशी दे सकता है, वो चाहे तो मेरे को गम दे सकता है। योगी की डोर किसके हाथ में होती है, ईश्वर के हाथ में या अपनी आत्मा के हाथ में, अपने हाथ में, क्योंकि कुछ चाहिए ही नहीं।
तो एक्चुअली तो ईश्वर से भी उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। वो कहता है आपको चाहिए तो आप मेरा प्रयोग करो, मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी। तो हमेशा भगवान भी भक्त के वश में होते हैं, और किसी के वश में तो भगवान जी आते नहीं। ज्ञानी के वश में भी नहीं आते हैं, धनवान के वश में भी नहीं आते हैं, गुणवान के वश में भी नहीं आते हैं। किसके वश में आ जाते हैं? श्रद्धावान भक्त के वश में आ जाते हैं, क्योंकि उसको कुछ चाहिए ही नहीं। तो भगवान को चाहिए ऐसे भक्त, जिसको कुछ नहीं चाहिए ऐसे भक्त भगवान को चाहिए। स्वामी जी को कैसे ब्रह्मचारी सन्यासी चाहिए? जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिनको कुछ नहीं चाहिए और जो पूर्ण सामर्थ्यवान हैं, ऐसे ब्रह्मचारियों की गुरु को आवश्यकता है, ऐसे सन्यासियों की गुरु को आवश्यकता है। उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं और सामर्थ्य पूरी है सेवा करने की। तो ऐसा व्यक्तित्व अपना बनाता है योगी। उसको संसार की आवश्यकता नहीं है, संसार को उसकी आवश्यकता होती है। तो इसलिए अगले श्लोक में और भी ज़्यादा ज्ञान की महिमा का बखान किया, जो कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी और पूज्य गुरु जी भी बोलते रहते हैं। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। पवित्रतम वस्तु यदि कोई है तो वो क्या है? ज्ञान। अब ये ज्ञान से ही कहीं कहीं वैराग्य को भी बताते हैं ना, वैराग्यमेव अभयम सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यमेवाभयम। सारी वस्तुएं संसार में जो हैं वो भय से अन्वित हैं, उनके साथ भय जुड़ा हुआ है। भोगे रोग भयम, भोग करेंगे तो रोग आएगा पक्का। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम। अच्छे कुल में पैदा हो गए तो उस कुल से गिर के अगर कोई काम कर दिया तो भय है कि खानदान बदनाम हो जाएगा। काये कृतांताद भयम, शरीर है तो रोगों का भय है। तो इसलिए रोजाना व्यायाम प्राणायाम करना पड़ता है, आहार का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई अभी चिकनगुनिया डेंगू फैल रहा है तो मैं ध्यान रखूं कहीं मेरे को ना लग जाए। तो फिर काये कृतांताद भयम, मौने दैन्य भयम। मौन रहते हैं तो किस चीज का भय है? दीनताहीनता का। चुप रहने वाले व्यक्ति को दीनहीन समझ लिया जाता है। मौने दैन्य भयम, आगे क्या है? बले रिपु भयम, बहुत बलवान है तो रिपु का, शत्रु का भय है कि कहीं शेर खाने वाले को सवा शेर वाला ना मिल जाए, मेरे से ज़्यादा बलवान कोई और ना हो जाए। तो ये बल शरीर का भी होता है, ये बल शब्द ज्ञान का होता है, ये बल यश का होता है, ये पद प्रतिष्ठा का होता है। तो व्यक्ति को वहाँ भय रहता है कि कहीं मेरे से ऊपर कोई ना आ जाए। बले रिपु भयम, वित्ते नृपालाद भयम। धन है तो राजा का डर है, पता नहीं कब सारा कुड़की कर ले, टैक्स कितना मांग ले, कब छापा डाल दे। तो जो बहुत धनवान है उनको राजा का भय है। तो इस प्रकार से सर्वम वस्तु भयान्वितम, भय से युक्त हैं। अभय क्या है? वैराग्यमेव। जिसके पास वैराग्य, किसी चीज से राग नहीं है, तो फिर जो कल जाती थी वो चीजें वो आज ही जाएं, क्या दिक्कत है? तो स्वामी जी महाराज ने जब भारत स्वाभिमान यात्रा शुरू की तो जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे बोले हम सब आपकी फैक्ट्रियां बंद कर देंगे और आपको पता लग जाएगा सरकारों से पंगा लेने का। तो स्वामी जी ने कहा कि मुझे जो बोलना है वो मैं वैसे ही बोलूँगा, मैं चुप नहीं हूँगा। तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? पतंजलि योगपीठ के ऊपर जाके बुलडोजर चला दो। मैं तो सन्यासी हूँ, भिक्षा मांगूंगा और खाऊंगा, लेकिन बोलूँगा वही मैं। तो जो व्यक्ति को इतना वैराग्य है तो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? फिर उसको भय नहीं होता है फिर किसी से। वैराग्यमेव अभयम। लेकिन वो वैराग्य भी किससे आता है? ज्ञान से। जिसको ज्ञान होगा कि ये वस्तु आज नहीं तो कल छुटनी है। तो यदि ईश्वर को ये लगता है कि इससे मैं कुछ उपकार कर रहा हूं तो वो मुझे देगा। अगर उसको लग रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूं तो वो ले लेगा, उसी की है ना। तो दे तो भी अच्छी बात है, उपकार करेंगे, ना दे तो भी अच्छी बात है, हमें तो चाहिए भी नहीं।
तो ये ज्ञान है, इसलिए यहाँ पर कहा न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से पवित्र कोई वस्तु नहीं है। जिसको जितनी जितनी मात्रा में जिस जिस फील्ड का ज्ञान होता जाएगा उस फील्ड में हम उतने उतने सुखी होते जाएंगे। शरीर का जितना ज्ञान है उतनी मात्रा में शरीर सुखी, जितनी मात्रा में शरीर के बारे में अज्ञान है उतनी मात्रा में शरीर दुखी। जितना हमें मन बुद्धि के बारे में ज्ञान है कि ये यंत्र हैं हमारे पास, मैं एक आत्मा हूँ और मन और बुद्धि मुझे यूज करने के लिए मिले हैं, तो मन के बारे में बुद्धि के बारे में जितना ज्ञान है उतना उतना वो सुखी। और मन के बारे में जिसको अज्ञान है तो वो मन जिधर ले जाएगा वहाँ व्यक्ति जाएगा, उतना उतना दुखी। ऐसे संसार के बारे में जितना ज्ञान है तो वो संसार से यथायोग्य व्यवहार करेगा, उतना उतना सुखी। परिवार का ज्ञान है तो परिवार में उतना उतना सुखी। संबंधों का ज्ञान है तो संबंधों में उतना उतना सुखी। संसार का, परिवार का, संबंधों का ज्ञान नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी दुखी। सब कुछ है घर में, धन की कमी नहीं है, अन्न की कमी नहीं है, संबंध निभाने नहीं आते हैं तो दोनों दुखी। पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, परिवार सारे दुखी। संसार में सब कुछ है लेकिन संसार में कैसे रहना चाहिए वो आता ही नहीं है, इसलिए सारा संसार उसको खाने को दौड़ता है, काटने को दौड़ता है, दुखी। तो जितना जितना जिस जिस फील्ड का हमें ज्ञान होता जाएगा, इंद्रियों का जिसको ज्ञान है ये इंद्रियां मुझे प्रयोग करने के लिए मिली हैं, मैं जितना चाहूँ जब चाहूँ मैं इनका प्रयोग कर सकता हूँ, जब चाहूँ मैं इनको रोक सकता हूँ, जब चाहूँ इनसे पुरुषार्थ कर सकता हूँ, तो वो सुखी रहेगा। और जिसको ज्ञान नहीं है इंद्रियों के बारे में, वो इंद्रियों के वशीभूत होकर के रोजाना ठोकर खाता रहेगा, परेशान होता रहेगा। इसलिए कहा न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के जैसा पवित्र इस संसार में और कोई तत्व नहीं है। तत् स्वयं योग संसिद्धः। और वो ज्ञान कैसा है? स्वयं योग संसिद्ध। योग का मतलब है गीता में कर्म योग। वो कर्म योग से संसिद्ध होता है। कर्म योग से कैसे संसिद्ध होगा? आज हमें थोड़ा सा ज्ञान है, फिर वैसा ही हमने कर्म किया, तो फिर वैसा कर्म किया तो वैसा ही फल मिला, तो उससे मेरी और ज़्यादा श्रद्धा हुई उस कर्म में। फिर मैंने अगले दिन फिर वैसा ही किया, फिर मुझे और उसका प्रतिफल मिला। तो वो उपनिषद का मंत्र है ना, स्वामी जी महाराज बोलते रहते हैं, व्रतेन दीक्षाम आपनोति। व्रत से व्यक्ति क्या करता है? दीक्षा लेता है कि मैं कल से ऐसा करूँगा, कल से व्यायाम करूँगा। ऐसे किसी ने व्रत लिया तो व्रत से फिर क्या करता है? दीक्षा को प्राप्त होता है। ये तो संकल्प हो गया व्रत तो, कि कल से व्यायाम करूँगा। रोगी है कोई व्यक्ति और उसने फिर कल से व्यायाम करना शुरू कर दिया, ये क्या है? दीक्षा। उसको वैसा करना शुरू कर दें, ये दीक्षा है। तो व्रतेन दीक्षाम आपनोति, व्रत से दीक्षा को प्राप्त करता है। दीक्षा आपनोति दक्षिणाम। दीक्षित जब हो जाता है तो उसको क्या मिलती है? फिर दक्षिणा मिलती है। माने अगर व्यायाम करना शुरू कर दिया रोजाना तो क्या दक्षिणा मिलेगी? आरोग्य रूपी दक्षिणा मिलेगी। स्वस्थ अच्छा हो जाएगा, मन भी, शरीर भी, सारी इंद्रियां भी। तो ये दक्षिणा है। दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति। जब ये दक्षिणा मिलेगी तो क्या हो जाएगी? हमारी व्यायाम करने में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी कि करना चाहिए। कितने लोगों की श्रद्धा उत्पन्न हो गई, उनके रोग ठीक हो गए, तो व्यायाम में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। श्रद्धा उत्पन्न होगी तो और ज़्यादा करेगा उस काम को, वो छोड़ेगा ही नहीं। श्रद्धया सत्यमाप्यते। श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो इसके पीछे का जो सत्य है, व्यायाम के पीछे का, वो उसको प्राप्त हो जाएगा। तो ये कैसे होगा? ये कह रहे हैं तत् स्वयं योग संसिद्धः। वो ज्ञान कैसे होगा? कर्म योग से। जब हम वैसा करेंगे तब वो ज्ञान हमें प्राप्त होगा। तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन। और उसमें समय लगेगा, एक दिन में नहीं होगा। जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे ज्ञान बढ़ता चला जाएगा।
कालेन आत्मनि विन्दति, और ये ज्ञान कहीं बाहर पुस्तक में नहीं मिलेगा। आत्मनि कालेन विन्दति, अपनी आत्मा में मिलेगा ये ज्ञान। कालक्रम से जब वैसा वैसा जीते जाएंगे, जब वैसा वैसा आचरण करते जाएंगे, तो कालक्रम से उतना उतना ज्ञान बढ़ता जाएगा, और जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना उतना हमारा आचरण ठीक होता चला जाएगा। जितना जितना आचरण ठीक होगा उससे और श्रद्धा होगी, तो ऐसे बढ़ेगा ये ज्ञान। तो ये बड़ा सुंदर सा प्रसंग चल रहा है, थोड़ा बच गया, इसको कल पूरा करेंगे। आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।